हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये जो पोयम है ये क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड से ली गई है और ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो हम चलिए पोयम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर इस कविता में देखिए जो कवि है ना, ये जितने भी पंछी जो होते हैं पिंजरों में जिनको रखा जाता है उनके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में जो पंछी है वो बोल रहा है कि हम जो पंछी हैं उन्मुक्त गगन के हैं। उन्मुक्त मतलब आज़ाद गगन के हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे। पिंजर बंद मतलब पिंजरे में रहकर हम उन्हें उसे नहीं गा पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। तो यहाँ पर ये बोला है, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का मतलब होता है सोना और तीलियां मतलब पतली पतली जो होती नहीं है, लाइन जैसे होती हैं, है ना। तो जो पिंजरे के अंदर किया जाता है, तो पिंजरे में जो तीलियों जैसी लाइनें होती है उनसे अगर हम जब उड़ने की कोशिश करेंगे तो जब हमारे पंख उनसे टकराएंगे तो वो टूट जाएंगे। पुलकित मतलब जब हमारे मुलायम पंख जो हैं वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर पंछी बोल रहा है कि हम जो पंछी हैं वो उन्मुक्त गगन के हैं, आज़ाद गगन के हैं। हम पिंजरे में नहीं रह पाएंगे, हम अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। जब हम उड़ने की कोशिश करेंगे तो कनक तीलियों से टकराकर मतलब सोने की तीलियों से टकराकर जो हमारे सुंदर नाजुक पंख हैं वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर ये बोला है। नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में देखिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पर जो पंछी हैं वो बता रहे हैं कि हम जो पंछी हैं वो बहता जल पीने वाले हैं और पिंजरे में हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, क्योंकि हमारे को जो भी कितना भी अच्छा खाना दिया जाएगा हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। और अगर हमें खुला आज़ाद छोड़ दिया जाएगा तो कितनी भी भरी कटु, कटु का मतलब होता है कड़वा, निबोरी भी अगर हमें दे दिया जाएगा ना तो भी वो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आज़ाद हैं। और अगर कनक, कनक मतलब होता है सोने जैसी सुंदर कटोरी के अंदर जो मैदा, मैदा हो बोला जाता है कि सबसे महंगा और मतलब अच्छे मैदा जो है ना उसको राजशाही खाने में गिना जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि कनक कटोरी के अंदर हमें कितना भी अच्छा मैदा, कितना भी अच्छा खाना दे दो वो हमें नहीं अच्छा लगेगा। अगर तुम हमें आज़ाद छोड़ दोगे तो हम मतलब कड़वी निंबोरी तक खा लेंगे, वो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन पिंजरे के अंदर आप हमें सोने की कटोरी में कितना भी महंगा खाना दे दो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। हमें आज़ाद ही रहना अच्छा लगेगा। अगले पैराग्राफ में देखिए क्या बोल, स्वर्ण संकला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पर जो कवि कवि जो है ना वो चिड़ियों की तरफ से बोल रहे हैं कि जो चिड़िया हैं, जो पंछी हैं वो बोल रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में मतलब सोने के जो पिंजरा है ना उसके अंदर हम लोग रह रह कर जो अपनी गति है वो भूल चुके हैं। उड़ान जो है हमें जो बाय बर्थ उड़ने की जो क्षमता मिली है हम उसको भी भूलने लगे हैं। तो यहाँ पर पंछी ये बोल रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। अब पंछी जो है वो क्या पिंजरे के अंदर है तो वो सिर्फ सपने में ही देख सकते हैं कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे बस सपनों में देख रहे हैं। तरु का मतलब होता है पेड़ और फुनगी मतलब होता है कि पेड़ के जो सबसे ऊपर की नाजुक डाली होती है ना जिसमें नए नए पत्ते आ रहे होते हैं उस वाली डाली को बोलते हैं फुनगी। तरु की फुनगी पर के झूले। तो अभी सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सपनों में ही हम देख रहे हैं कि पेड़ के जो सबसे ऊपर वाली डाली है उस पर हम जाकर बैठे हैं। तो हमारा जो सपना है वो चल रहा है लेकिन वो हकीकत में नहीं बदल पा रहा है क्योंकि हम पिंजरे में बंद हैं। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ भी हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर जो पंछी हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा अरमान था कि हम उड़ते नीले नभ की सीमा को छूते। जो आसमान में जो नीला नीला दिख रहा है उसमें
अनंत दूर तक हम उसमें उड़ते, और अपनी जो लाल लाल चोंच है और जो लाल लाल किरणें हैं जब वो उगती हैं तो अपने लाल चोंच से हम जो अनार होता है ना उसके दानों को चुगते। ऐसे हमारे अरमान थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर बोल रहे हैं, पंछी बोल रहे हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो हम सीमाहीन, जो क्षितिज होता है ना, क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पर हम लोगों को आसमान और धरती एक होते दिखाई देता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उस जो क्षण को बोलते हैं क्षितिज बोलते हैं, उस दृश्य, वैसे दृश्य को क्या बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। तो यहाँ पर बोलता है होती सीमाहीन क्षितिज से, जो सीमाहीन मतलब जो क्षितिज है ना वो सीमाहीन है। जैसे ही हम वहाँ पे पास पास जाएंगे तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। वहाँ तक हम लोग क्या करते, मतलब होड़ा होड़ी मतलब कंपटीशन में भागते, है ना। इन पंखों की होड़ा होड़ी, हम उस क्षितिज को पकड़ने के लिए और दूर भागते और दूर भागते और थक जाते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम क्षितिज के पास मिल जाते, नहीं तो हमारी जो तंती सांसों की डोरी, और उसको पकड़ने के लिए हमारे सांसों की डोरी मतलब तनने लगती, क्योंकि हम क्षितिज को पकड़ ही नहीं पाते, लेकिन हम उससे रेस तो लगा सकते। तो ये हमारी आशा है जो कि पिंजरे में बनकर पूरी नहीं हो पा रही है। ये बोला है। अब अगला पैराग्राफ देखिए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर बोला है, यहाँ पर बोला गया है कि हमें किसी भी तरह की कोई सुविधा मत दो, टहनी भी मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब जो हमें हमें जो पिंजरा दिया है, जो हमें रहने की जगह है, उसको भी तोड़ डालो, लेकिन अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने के लिए स्वतंत्र कर दो, उसमें किसी तरह का विघ्न ना डालो। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं और हम उड़ना भी चाहते हैं तो हमें पिंजरे में मत डालो, मतलब मेरे को किसी भी तरह का विघ्न मत डालो, हमें स्वतंत्र कर दो। तो यहाँ पर शिव मंगल सिंह सुमन जी ने अपने ही कविता के माध्यम से पंछियों के मन की बात को यहाँ पर व्यक्त किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।